नमस्कार मित्रों, मैं राकेश जैन कृष्णा कंसल्टेंसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का टाइटल है कुंडली में 4 पद्धतियां भाग 2। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा अंक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, केपी पद्धति और वास्तुशास्त्र, ये 4 पद्धतियां आखिर हमारे जीवन में क्या भूमिका अदा करती है, क्या अहम रोल निभाती है। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने मित्र हैं लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में अवश्य दिया कीजिए। साथ ही आप मुझसे 4 पद्धतियों को मिलाकर जनपत्रिका एनालिसिस करवाना चाहते हैं और फ़ोन पे संपूर्ण उपाय सहित पूरा कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो 9424577922 पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शुरू से लेके आखिरी तक समझाता हूँ कि चारों पद्धतियाँ हमारी लाइफ में क्या अहम भूमिका निभाती है, क्यों हमें 5100 रुपये खर्च करके और चारों पद्धतियों के द्वारा जनपत्रिका दिखवाना चाहिए, तभी हमें लाइफ में सही मंजिल का रास्ता प्राप्त होगा, मिलेगा। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पे देखिएगा आप, जो कि अंक ज्योतिष है। यानी कि सबसे पहले चाहे हम स्टूडेंट यानी कि बच्चे हैं, पढ़ाई के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, बड़े हो गए जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं या बिजनेस के लिए बाहर जा रहे हैं, किसी न किसी पहचान बनाने के लिए, किसी न किसी कार्य के निमित्त हम जब बाहर जाते हैं तो हम किन माता पिता की संतान हैं, हमारे पास हजारों लाखों या करोड़ों रुपया है, ये दुनिया नहीं जानती। दुनिया हमारे फेस को देखती है, हमारी आँखों को देखती है, हमारे संपूर्ण फेस को देखती है। जब हम इस संपूर्ण समाज की नज़रों में रोज़ाना आते हैं तो उनकी आँखों के जरिए उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज चला जाता है और वो मैसेज यह तय करता है कि इस बंदे से फलानी फलानी सेवाएं ली जाए या नहीं, इसकी शॉप पर खरीदी करने जाएं या नहीं, इसको नौकरी पे रखें या नहीं, इसको अपनी बेटी का हाथ सौंपें या नहीं, या ये लड़की हमारे घर की बहू बन सकती है या नहीं। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा, शादी, संतान, हर मैटर के मामले में जो भी व्यक्ति जो इस संपूर्ण समाज में उस हमारी रिक्वायरमेंट के आधार पर मौजूद है, वो तय करता है कि हमें सिलेक्ट करे या नहीं, हमें चयन करे या नहीं। तो पहली विद्या का रोल यहाँ तक रहता है। हम किन किन मामलों में सामने संपर्क में आते हैं? नाम के माध्यम से, हमारा नाम हो, हमारी फर्म यानी कि शॉप, शोरूम का नाम हो और हमारा मोबाइल नंबर है। उसके अलावा हमारे द्वारा पहने गए कपड़ों का कलर, ड्रेसिंग सेंस, तो लेकिन वो सबसे बाद में आ जाती है उसका नंबर। हमारा नाम, हमारी फर्म यानी कि बिजनेस का नाम, या हम जॉब के लिए बने हैं तो हमारा नाम। तो ये चीज़ें फेवरेबल अगर है तो सामने वाले व्यक्ति, ये संपूर्ण समाज जो हमें विभिन्न विभिन्न चीज़ें सौगात के रूप में देने के लिए आतुर बैठा है, वो समय पर हमें वो चीज़ें प्रदान कर देता है, ससम्मान प्रदान कर देता है। यानी हमारी लाइफ में 2 साल के काम 5 साल, 7 साल और 10 साल पे डिले नहीं होते। यदि अंक ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग हमारा नाम है, हमारी फर्म का नाम है, हम उस रंगों का प्रयोग कर रहे हैं और उससे संबंधित एसेसरी का उपयोग कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 2, वैदिक ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष होता क्या है? यानी कि फर्स्ट इम्प्रेशन में, यहाँ पे बोर्ड पे एक एग्जांपल जनपत्रिका बनाई है, कुंडली बनाई है मैंने। जनपत्रिका पे हम फर्स्ट इम्प्रेशन में देखते हैं तो हमारी नज़रें जो पड़ती है वो 12 राशि और 9 ग्रह पे पड़ती है। उसके अलावा उस टेबल में या उस पद्धति का अधिकार नक्षत्र तक सीमित रहता है। अब किसी भी
पंडित जी द्वारा, एस्ट्रोलॉजर द्वारा, कंसल्टेंट द्वारा यदि केवल वैदिक पद्धति अनुसार जन्म पत्रिका देखी जाती है या आप लोगों के द्वारा वैदिक पद्धति पर पत्रिका दिखाई जाती है, तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के कोई भी निर्णय आपको ये दे दिया जाता है, आपके सवालों का जवाब दे दिया जाता है। किसके ऊपर? ग्रह के ऊपर, राशि के ऊपर और नक्षत्र के ऊपर अनुमान लगा के, कयास लगा के। लेकिन इसके बाद भी दो व्यक्ति हैं, दो उम्मीदवार हैं, दो कैंडिडेट हैं, उनका नाम है उप नक्षत्र और उप नक्षत्र। जिस पद्धति का नाम है केपी पद्धति, जो नंबर 3 पे लिखी हुई है। तो तीसरे नंबर की पद्धति केपी पद्धति, यानी कि इन 9 ग्रह, 12 राशि और नक्षत्र ने जो कह दिया वो आपकी लाइफ में घटेगा या नहीं घटेगा, ये तय करेंगे उप नक्षत्र और उप नक्षत्र। बात आती है चौथी पद्धति वास्तुशास्त्र की। तो वास्तुशास्त्र होता क्या है? वास्तुशास्त्र ये होता है कि आपकी ज्योतिष विद्या, यानी कि आपकी कुंडली के ग्रह, कुंडली के भाव, कुंडली की राशियाँ फेवरेबल है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, और वो आपकी शॉप पर ग्राहक खींच के आपको धन देने के लिए उत्सुक है। उसके अलावा गोचर में, यानी कि आपके ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा कह रही है कि इस व्यक्ति को अपार धन दो, इस टाइमिंग से इस टाइम तक, यानी कि इतने वर्षों तक धन दो, लेकिन फिर भी वो धन नहीं आ पा रहा है। क्यों? वाई? क्योंकि वास्तु फेवरेबल नहीं है। वास्तुशास्त्र अनुसार हमारे रेसिडेंस एरिया में ग्राहकों को खींचने के लिए पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, हमारे व्यापार को पहचान दिलाने के लिए पूर्व और उत्तर दिशा जिम्मेदार होती है। इनके कंधों पर ये भार है। अगर आपकी कोचिंग क्लासेस है तो उसमें जो स्टूडेंटों की संख्या डिपेंड करती है वो आपके घर की उत्तर दिशा पर डिपेंड करती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप सब लोग अगर अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग भटक कर किसी पंडित जी को, किसी ज्योतिष को, किसी एस्ट्रोलॉजर को, किसी कंसल्टेंट को एक पद्धति दिखाते हैं, तो आपको केवल किसी एक दिशा से प्रोटेक्शन, सुरक्षा मिल जाएगी। अगर आप पूर्व दिशा में देख रहे हैं तो पश्चिम दिशा की तरफ से कोई भी आपको सेंध लगा सकता है। यदि आप दक्षिण दिशा में देख रहे हैं तो उत्तर दिशा से आप सेंध लगा सकते हैं, आपको कोई सेंध लगा सकता है। अगर आपको पूरी तरह से मजबूत होना है तो जो सेंटर वाला सर्कल है, यानी कि उसमें एक पोल खड़ा कर दीजिए और उस पोल पे ऊपर यदि ड्रोन कैमरा फिट है या सीसीटीवी कैमरा फिट है तो चारों तरफ के व्यक्तियों पर निगाह रहेगी। कहने का तात्पर्य ये है